प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया। कांग्रेस ने जहां बीजेपी के संकल्प पत्र पर जमकर सवाल उठाए, तो वहीं राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पार्टी के संकल्प पत्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को विकसित भारत का आधार बताते हुए इसे पीएम मोदी की गारंटी करार दिया। गरीब कल्याण के तहत 3 करोड़ से ऊपर नए घर देने का संकल्प पत्र है। उज्ज्वला योजना में जारी रहेगी। उसके तहत पाइपलाइन से भी जो गैस जाएगी वो भी सस्ती दर पर देने का काम हमारी सरकार करेगी। सबसे बड़ी बात 80 करोड़ उन गरीब व्यक्तियों को जिनको खाद्यान्न मिल रहा था, उनको अब 5 वर्ष तक खाद्यान्न मिलता रहेगा, हमारे संकल्प पत्र में है। मुद्रा योजना के तहत जो सीमा 10 लाख रुपए की थी लोन देने की, वो अब 20 लाख कर दी है, जिससे स्वरोजगार भी पैदा करें और उनको अपना काम का जो है उसको बढ़ाने का अवसर भी उनको मिले। 70 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में सम्मिलित होंगे और उनको फ्री इलाज मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का कोई भी हो, 70 साल से ऊपर के सभी को लाभ मिलेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के हम आए हैं, जो एक नीचे तक जाएगी और डेयरी और ऐसे जो हमारी सहकारी संस्था हैं उनकी संख्या भी उनकी बढ़ाई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तक जो जुगाड़ से पास होने वाले पर नकेल कसी गई है, लेकिन अब शोरूम वालों की खैर नहीं। चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम एक को भी छोड़ने वाले नहीं है। सीएम भजन लाल ने हनुमानगढ़ जिले के भादरा में चुनावी सभा के दौरान ये बयान दिया। इस वीर भूमि में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सौभाग्य से हमारे प्रभारी राजस्थान आपको भी श्री शारदा स्वामी, श्री पूनम वर्मा, जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के मीडिया सेंटर कार्यालय का शुभारंभ रविवार को जीव जंतु एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हुए राजस्थान की जनता को प्यासा तड़पने का जिम्मेदार बताया। वहीं उन्होंने कहा कि भारत देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वहीं राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर कहा कि कोई भी चाहे कितना बड़ा हो, अन्याय सहन नहीं होगा। दस 12 दिन में चुनाव के सिलसिले में हम सब लोगों को अनेक बार बातचीत करनी होगी, इसलिए ये एक ही जगह से हम आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, हमारी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इस दृष्टिकोण से आज इस मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है। आप सभी आए, मैं हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, देश पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए एक बदलाव के रास्ते पर चला है। जो न्यूनताएं पिछले 67 साल में इन सरकारों की उदासीनता के चलते हुए, संसाधनों के कमी के चलते हुए, अभाव में काम करने की सोच के चलते हुए या मिलीजुली सरकारें होने के कारण दबाव के चलते हुए जो न्यूनताएं रह गई थी, उन न्यूनताओं को पूरा करते हुए उस खाई को पाट करके पिछले 10 साल में एक तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सामान्य मानवीय के जीवन में बेहतरी लाने के लिए, ईज़ ऑफ लिविंग लाने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर सफलता के साथ में 100% सैचुरेशन के फार्मूले के साथ में पूरा किया गया, लागू किया गया, जिससे गरीब के जीवन में परिवर्तन आया और 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। दूसरी तरफ राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर, राष्ट्र के सामर्थ्य को बढ़ा करके आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, इन दोनों के साथ काम करते हुए
देश को परिवर्तित करने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें कामयाबी मिली है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान के जालौर में जनसभा को संबोधित किया और जालौर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। प्रियंका ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया और वैभव को जिताने की अपील की। वहीं केंद्र की मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की, यहां तक कि बीजेपी के संकल्प पत्र, जिसे पार्टी ने मोदी की गारंटी नाम दिया है, उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अग्निवीर और बेरोजगारी की गारंटी देने वाली मोदी सरकार देश के युवाओं को गुमराह कर रही है। और G20 जैसे बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं तो हम भी भारतीय हैं, हमें भी गर्व होता है, ऐसी बात नहीं है, आपको भी गर्व होना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस देश की एक और असलियत नहीं है? इस देश की एक सच्चाई ये है कि इस देश का गरीब रोज सुबह शाम संघर्ष कर रहा है। इस देश की सच्चाई ये है कि आप जो यहाँ बैठे हैं, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और रोजगार देने के बजाय क्या कर रहे हैं? अग्निवीर जैसी स्कीम ला रहे हैं। राजस्थान ने, उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, यूपी ने अपने बेटों को अब हमारे सरहद पे भेजा, शहीद होने के लिए भेजा। आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से आप भेज रहे हैं। आपके दिलों में देशभक्ति की भावना है, आपके दिलों में देश के लिए प्रेम है। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे, रक्षा करेंगे देश की। जालौर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम के समर्थन में सभा की। डिप्टी सीएम के साथ कानून मंत्री जोगाराम भी जालौर पहुंचे। भीनमाल रोड पर स्थित बागरा में सेठ सांवरिया मंदिर में दिया कुमारी ने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे जालौर शहर पहुंची और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को माला पहनाई। जालौर के बागरा पहुंचे डिप्टी सीएम और कानून मंत्री जोगाराम पटेल का बागरा भाजपा मंडल की ओर से स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आओ बूथ चले जन जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाना, निर्भय होकर मतदान करने और स्वीप जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग करना था। कार्यक्रम को जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने संबोधित किया और क्षेत्रवासियों से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त अधिकारी मौजूद थे। बूथ चले कार्यक्रम में हजारों की तादाद में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी ने पहली बार मतदान कर रहे युवाओं का वोटर आईडी कार्ड वितरण किया। क्योंकि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर है, अगर उनका भ्रष्टाचार का टोटल किया जाए तो 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आता है। और आज वो बोले कि ईडी सीबीआई उनको ना पकड़े, ऐसा हो नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं। और आज जब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा विपक्ष के पास, तो आज वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने सुना होगा, 2 दिन पहले दौसा की रैली में कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी अगर धरती पर आकर मुझे कहेंगे कि आरक्षण खत्म कर दो तो मैं आरक्षण खत्म नहीं करूंगा। और जो संविधान बन गया है, जो आरक्षण हो गया है, वो हमेशा जारी रहेगा। इसलिए मैं सारी जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर जो आपके कांग्रेस के समझौते से एक जो आपके पूर्व सांसद यहाँ पे उम्मीदवार बने हुए हैं, अगर मेरे एससी समाज को, एसटी समाज को, अनुसूचित समाज को याद होगा कि 2011 में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।